नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पारिक। यह आज आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं 10वीं बोर्ड के परिणाम के बाद में जिन छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है उन टॉपर्स की, और ये साथ में उनके गार्जियंस हैं। पहले तो मैं टॉपर्स का परिचय कर लूँ जिन्होंने धोद क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। ज़्यादातर हमें यहाँ पे लड़कियां देखने को मिल रही है, और ये लड़कियां ही है जो हमेशा राजस्थान में टॉप करती आई है, पूरे भारत में टॉप करती आई है। चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे किसी भी कक्षा की बात हो, वहाँ पे लड़कियों का दबदबा हमेशा बना रहता है। पहले तो आपका परिचय, क्या नाम आपका? माई सेल्फ निकिता कुमार। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आज से 2 दिन पहले जारी हुआ था, कितने प्रतिशत आपको मिले? 96.67। आपका नाम? मेरा नाम वंदना पारिक। कितने प्रतिशत आपको मिले? 96%। आपका नाम? उर्मिला नेहरा। कितने परसेंट मिले? 91.83%। आपका नाम? सोनिया। कितने प्रतिशत मिले आपको? 89.67। आपको कितने प्रतिशत मिले? 96.33। क्या नाम आपका? मुझे परा सर। इतने प्रतिशत लेकर आना, ये जो मेहनत लगती है इसमें, किस प्रकार से आपने ये मेहनत करके और इतने प्रतिशत के बारे में सोचा? पहले तो जब रिज़ल्ट आ रहा था उससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कितने प्रतिशत आपको आ सकते हैं? मैंने सोचा था कि 90 क्रॉस तो मैं कर सकता हूँ, फिर 96 आने पर स्कूल की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिला था। मतलब 96% लेके आना एक बड़ा सफलता कही जा सकती है, लेकिन इस सफलता के पीछे हमेशा किसी न किसी का हाथ होता है। अभिभावक, आपके परिवार या शिक्षण संस्थान, किसका सबसे बड़ा सहयोग रहा था? ऐसा है, ये प्रतिशत लाने में मुझे स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था, इंस्टीट्यूट ने मेरी पूरी अच्छी तरह से हेल्प करी थी, और दूसरा पेरेंट्स की तरफ से मुझे ऐसा सपोर्ट मिला था। लड़कियां हमेशा बेस्ट करती है, एक लड़की होने के नाते आपने जो अपना बेस्ट किया है, इसका श्रेय अभिभावक को किस तरह से आपका जाता है, जो परिवार फैमिली है? मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सारी सुविधाएं दी है, और मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी सब पूरा सहयोग दिया। क्या रूटीन रहना चाहिए जब भी कोई अच्छी सफलता हासिल करें, उसके लिए अच्छा रूटीन क्या रहता है? आपका रूटीन क्या था जब आपने 10वीं में तैयारी शुरू की और फिर आपने 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत आपने हासिल किए थे, इसका जो परिणाम आपने तय किया था, रूपरेखा क्या थी इसकी? मैंने शुरू से ही सुबह 5 बजे उठना चालू कर दिया, जिससे मैं आगे जाके दिक्कत ना हो, और शाम को मैं लेट सोती थी, जिससे मुझे पता चला कि मैं इतनी देर पढ़ सकती हूँ, इतनी देर नहीं। और मेरे अभिभावकों ने मेरा सारा साथ दिया, साथ में मेरे टीचरों ने मेरे प्री बोर्ड के तहत मुझे बताया कि मैं अभी कितने स्तर पर हूँ और मैं कितना कर सकती हूँ। उनके प्री बोर्ड के मुताबिक थी, मेरे को पता चला कि मैं इतने अंक ला सकती हूँ, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। विद्यालय की क्या तैयारी रहती है जब बोर्ड परीक्षा नज़दीक आती है? तब विद्यालय जो आपका बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो विद्यालय को आप क्या श्रेय देते हैं? जब आपने 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे 2 महीने पहले, आपके अंदर क्या विचार आ रहा था, कितने प्रतिशत आप प्राप्त कर सकते हैं? मेरे को ये लगा था कि मैं 90 भी क्रॉस नहीं कर सकती, फिर टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों ने सपोर्ट किया। तो फिर जो 90 आपने क्रॉस किए हैं, फुल स्टाफ का किस प्रकार से सहयोग रहा आपके पास? क्या उनका मतलब क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल उन्होंने तय किया? क्या परीक्षा से पहले उन्होंने करवाया है? जैसे परी बोर्ड होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? उनमें मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, जैसा कि अब मेरी 91.83% है। आप किस प्रकार देखती हैं इस स्कूल के बारे में, जिस प्रकार से आपने एक अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं? धोद में इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती हो? धोद में ये स्कूल टॉप रहती है, हर बार ये टॉप रहती है। ये इसमें टीचर भी एक्सपीरियंस वाली होती हैं। ये स्कूल सबसे बेस्ट है। 12वीं का परिणाम भी आपने धोद में टॉप किया, फिर 10वीं में भी आपने तीनों स्थान करके एक बार फिर से MM स्कूल का नाम रोशन किया। ऐसा क्या खिलाते हो आप अपने बच्चों को कि दिन ब दिन हर साल आपका परिणाम अच्छा जाता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने, तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को ये मौका दिया। और परिणाम 12वीं का मेरा अनुमान के ऊपर आया। 10वीं का परिणाम में मेरे को उम्मीद थी कि मेरे बच्चे तीनों टॉपर्स आएंगे। उस हिसाब से मैंने टाइम पर टेस्ट लेना हुआ और प्री बोर्ड लेना हुआ। 9 प्री बोर्ड बच्चों को मैंने करा दी। सुबह बच्चों को जल्दी जगाना हुआ, उनको
मोटिवेट करना हुआ, बार बार उनको पंच करना हुआ, ये परिणाम था। अभिभावक के तौर पे इस स्कूल के परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो स्कूल है MM स्कूल, इसका अभिभावक के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने बहुत लगन लगा करके, मेहनत करके, और जो बड़े सर हैं इन्होंने बहुत बार, जैसे मेरा गांव यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, फिर भी इन्होंने बहुत बार, कम से कम 8-10 बार जा करके बच्चों को सवेरे 5 बजे उठाते हैं। ये खुद जा करके देखते हैं कि बच्चा सोया है या उठ गया है, या मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने जैसे परीक्षा की तिथि नज़दीक आई तो इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करवाई, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा क्लासेज इन्होंने चालू करवाई, जिससे मेरे बच्चे का बहुत बढ़िया परिणाम रहा। और बहुत बढ़िया इन लोगों ने मेहनत करवाई है, पूरा स्टाफ जितना भी इनका है बहुत बढ़िया मेहनत करा करके बच्चों को आज इस मुकाम पे इन्होंने हासिल की। 90.5 मेरे बच्चे के आए, तो इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करवाई। आपकी पोती, आप किसान हैं, और एक किसान की पोती अच्छे मार्क्स ला करके इस स्कूल का नाम रोशन करती है और पूरे गांव में अपना, आपका भी नाम रोशन करती है, परिवार का भी नाम रोशन करती है। तो इस प्रकार का परिणाम आने के बाद में स्कूल के प्रति जो आपकी भावनाएं रहती है वो किस प्रकार की रहती है? ये है कि पिताजी जी घर में जा जा के इनको वो करते थे, भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, देखभाल करते थे। एक दिन मैं जो खेत में रहता हूँ, फिर भी ये जाके करता है वंदना पारी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। एक दिन ये कहीं चली गई थी, फिर भी ये डांट उठ के सुबह 5 बजे उठ के पढ़ती है, शाम को पढ़ती है। इसकी माँ का भी हो गया, वो भी यहाँ पढ़ाती है। इनका अपने MM स्कूल का रिजल्ट बढ़िया है, तो सब टॉप स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, सब स्टाफ भी बढ़िया है, सब हमारे लिए तो ठीक है। हमारा तो 2 लड़का बहू दोनों यहीं पढ़ाते हैं, और ठीक है, बढ़िया से बढ़िया। जब रिज़ल्ट आया 10वीं का, तो आपके स्कूल, जो इस स्कूल में आपके बेटी पढ़ती है, हाँ, तो बेटी ने जो मार्क्स प्राप्त किए, फिर स्कूल के नतीजे आने के बाद में आपको किस प्रकार का फील हुआ जब ये परिणाम देखा आपने? मैं धन्यवाद देता हूँ सर को, बहुत अच्छे से। कितने साल से आपकी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है? मेरी बेटी 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ पढ़ रही है। तो अगर कोई भी इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, जिस प्रकार का परिणाम ये स्कूल देती आ रही है, 12वीं में भी अच्छा परिणाम रहा, 10वीं में भी अच्छा रहा, तो क्या संदेश देंगे उन अभिभावकों को जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ सर को। धन्यवाद। आप खुद एक अध्यापक रहे हैं और आपको अच्छे से इस स्कूल के बारे में नॉलेज है। आपके पोते ने यहाँ पे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और स्कूल का नहीं बल्कि गांव में भी आपका नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि इस स्कूल का जिस समय स्थापना हुई 186 में, मैं गांव के सर्वप्रमुख व्यक्ति मेरे पिताजी जो अध्यापक थे, उनकी प्रथम संतान, ज्येष्ठ संतान होने के कारण मैंने एजुकेशन विभाग का नौकरी नहीं किया। उससे पहले मैंने दिमाग में जब B.Ed करता था संगरिया, उस वक़्त मैंने ये सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोलें जिससे हमारे गांव की तरक्की हो और हम आगे से रोजी रोटी भी आराम से कमा सकें। उसी संदर्भ में 86 में जब हमने स्कूल खोला, उस वक़्त हमारा उद्देश्य नौकरी और व्यवसाय करने का तो था ही था, लेकिन उस वक़्त था कि हम गाँव को कुछ दे पाएँ। और इन 36-37 वर्षों में हमने देखा और आपने भी देखा है कि शायद स्कूल ने आपके गांव को कुछ दिया भी है। लेकिन अब भली बात इस बात का स्पष्ट हो गया कि मेरे परिवार का मेरा पोता जो आज इस स्कूल में 2nd रैंक पर रहा है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। और मैं 86 से लेकर जो काम किया उसके लिए मुझे आज मन में बहुत गर्व और गुमान है कि हमने एक ऐसी शिक्षण संस्था की नींव डाली जो शिक्षण संस्था गाँव को कुछ दे रही है। और आज सैकड़ों विद्यार्थी इस विद्यालय के, कई CA हैं, कई डॉक्टर हैं, और फौज में जाने वालों की, और नर्सिंग स्टाफ में जाने वालों की, और प्राइवेट फर्म में अच्छे जॉब में जाने वाले की, इनकी कोई कमी नहीं। गिनो तो 100 से ज़्यादा भले निकले, लेकिन कम नहीं। लेकिन चलो अच्छा है। और मैं तो फिर ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत जी, आप जो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो देश, समाज और राष्ट्र और गाँव के लिए अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा करने के उपरांत ही आपको ऐसा मौका मिलता है जिस मौका को आप भुनाते हैं। तो मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना काम कर रहे हैं। और फिर इस स्कूल के मैनेजमेंट से
डायरेक्टर समझिए या ये चेयरमैन समझिए, इनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस स्कूल को अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयत्न करें जिस प्रयत्न से गांव को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो और अच्छे रोजगार में जाएं। शायद हो सकता है हमारा इस स्कूल के संस्थापकों का जीवन अमर हो जाए। और मैं ये फिर पुनः कहता हूँ, ये स्कूल हमेशा बुलंदगी पर रहे और कम न्यूनतम पैसे में शिक्षा ही नहीं देती है, ये संस्कार भी देती है। और न्यूनतम पैसे में आप अगर इतना कहीं ग्राफ उठाकर देखें तो शायद इतनी न्यूनतम में सीनियर और सेकेंडरी स्कूल करवाते भी नहीं होंगे। तो मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि स्कूल आपको दे रही है, गांव को दे रही है और अच्छी बुलंदगी पर रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ प्रशांत जी आपका धन्यवाद। एक अच्छी स्कूल होने की सही परिभाषा क्या रहती है? एक डिसिप्लिन या केवल परिणाम के पीछे दौड़ना? इससे आप क्या समझते हैं एक अच्छी स्कूल होने की? अच्छे स्कूल आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति परिवार में, समाज में, गांव में रहता है, उस आदमी के पास अगर इकोनॉमिक साउंड हो तो वो शायद मेरे ख्याल से मैं अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों में नहीं आता। एक जो इसके इकोनॉमिक साउंड नहीं हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके परिवार में, गांव में उसकी शान है तो मैं कह सकूँगा वो अपने आप में बड़ा धनाढ्य है और संपन्न है। तो यही तर्ज जो है स्कूलों पर कायम होती है। स्कूल केवल शिक्षा दे और 90%, 92%, 99% ले आए, इससे कोई मुआयना नहीं रखता। बच्चा जब तक संस्कारवान नहीं हो, जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहे और जब तक बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं माने और जब तक ये सारी बातें नहीं करेगा ना, जब तक 99% कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये सब बातें, शिक्षा भी हो, अनुशासन भी हो और उसमें एक दूसरे की भावना, भ्रातृत्व भी हो, एक दूसरे के कहा सुनने मानने की भी हो, एक दूसरे के पालन करने, ये सारे भावनाएं कमांड होती है ना, तभी वो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्कूल कहलाता है। तो इस स्कूल को भी ये चाहिए कि ये सभी मानदंडों पर खरी उतरे और उतरने के लिए और भरसक प्रयास करें। लेकिन केवल शिक्षा का नतीजा परिणाम देने से शिक्षा नहीं होती। शिक्षा व्यक्ति का, बच्चे का चौमुखी विकास जिसमें सब कुछ आता है, अगर वो ऐसा करती है तो विद्यालय एक श्रेष्ठ विद्यालय है। अगर केवल परसेंटेज लाती है और अदर फैक्टर्स में अगर ढीली रहती है तो इसका मतलब वो कोई काम और बस की बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम कीर्तन है। कितने प्रतिशत आपको मिले? मैं 90.50% 10th बोर्ड में मिले हैं। ये जो प्रतिशत आपको प्राप्त हुए हैं, जब स्कूल आते थे आप, स्कूल आने के बाद यहाँ से पढ़ाई करने के बाद में आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ने का? यहाँ से मैं घर पे जाता था, घर पे जाने के बाद मैं फ्रेश होकर आराम से पढ़ाई करने के लिए बैठता था और परिवार और गुरुजनों के सहयोग से ही मैंने आज इतने अंक प्राप्त किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरी जहांगीर है। कितने प्रतिशत आप? मेरे 94.50 आए हैं। तो इसका जो श्रेय है आप किसको देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने घर वाले और स्कूल जो परिवार है इसको देना चाहता हूँ, जो हमें मोटिवेट करते हैं और आगे पढ़ने के लिए जो सहयोग है वो सिर्फ हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल सर ने दिया है, जो रात को हमें यहाँ घर आके जगा के जाते थे और बोलते थे कि पढ़ो। इस सहयोग से हमारे 94.50 आए हैं। एक डर रहता है जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि रात को आप कभी भी चले जाते थे, सुबह अभी इन्होंने बताया कि सुबह भी आप चले जाते थे, इस डर की वजह से ये प्रतिशत मिले हैं या रियल में उनकी मेहनत जो आपके डर ने उनसे करवाई? मेरे डर ने इनको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मेरे जो स्टाफ की कर्मठ टीम है उनकी मेहनत, मेरे बच्चों की मेहनत, अभिभावकों का सहयोग, इन सब की देन से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं मैं। ये डर नहीं है। अनुशासन के नाम से तो मेरी स्कूल, आज किसी से पूछो, अनुशासन मेरे स्कूल की पहली शर्त है। अनुशासन मेरे स्कूल का है, उसका ही आज नतीजे सामने आपके सामने दिख रहा है कि मेरे बच्चे मेरे सामने कैसे बैठे। एक सपना रहता है 10वीं करने के बाद में हमें किस सब्जेक्ट में जाना है और उसी सब्जेक्ट के बाद ये चूज करना पड़ता है कि आगे हमें क्या करना है। तो 10वीं के बाद में आप क्या सब्जेक्ट ले रहे? कॉमर्स। तो कॉमर्स से लेने का मेन मकसद क्या है? मेरे को सीए बनना है, इसके लिए मैंने कॉमर्स चूज किया। पहले से आपका यही सोच रखा है कि आपको सीए बनना है। तो आपका क्या विचार है? 10वीं हो चुकी है, अब सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है 10वीं होने के बाद में, सब्जेक्ट चूज करना।
तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हो? मैथ साइंस। मैं साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट चूज करके IITN करना या कुछ और करना, क्या विचार है? मुझे बीटेक करनी है। बीटेक करनी है, किस चीज़ से? बीटेक करनी है PCM से, और मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में। तो बीटेक करके आगे क्या सोच रही हो आप? मैंने बीटेक करने के बाद मैं अभी इतना नहीं सोचा, हाँ, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है और इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है। सब्जेक्ट क्या ले रही हो इस बार? बायोलॉजी। बायोलॉजी लेकर के क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक डॉक्टर बनने के पीछे बड़ी मेहनत लगती है। नाम हो जाता है 10वीं के बाद में बायोलॉजी कुछ ले लेते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाते। तो कितना दृढ़ संकल्प आपके मन में है बायोलॉजी लेने के बाद में नीट करने का? मैं बायोलॉजी लेकर बहुत ही संकल्प करना चाहती हूँ, अपने माता पिता का और ज़्यादा नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या सब्जेक्ट ले रही हो? साइंस। साइंस में कौन सी सब्जेक्ट, बायोलॉजी या मैथ? हाँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी। क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना है। आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं और मार्क्स भी इतने कि 100 में से महज 3 पॉइंट कुछ का अंतर रहा है। अब अग्नि परीक्षा अब से शुरू होगी आपकी 10वीं के बाद में सब्जेक्ट चूज करने का। तो क्या प्लान आपने अभी रचा है? मुझे सब्जेक्ट साइंस मैथ चूज़ करना है और IIT क्रैक करने का मेरा सपना है। IIT क्रैक करने का सपना, एक सपना होता है IIT बनने का, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं 12वीं के आने के बाद में 10वीं के जो प्रतिशत है वो 12वीं में गिरावट देखने को मिलती है। और अगर जब 12वीं में जब गिरावट हो प्रतिशत की, तब वो सपने नहीं रह जाते। तो इस सपने को लेकर कितना दृढ़ संकल्पित हो आप? ऐसा है, लक्ष्य अटल है, संकल्प अटल है, बस चरणबद्ध होकर चलने की शेष है। ये एक दृढ़ विश्वास जो मुदित का है कि संकल्प अटल होना चाहिए। अगर संकल्प अटल होगा तो शायद ये सफलता है वो हमेशा हमारे आगे रहेगी, और यही मुदित का कहना है। और एक तरह से आपने छात्रों को डिसिप्लिन सिखाया है। शिक्षा तो हर स्कूल देती है, प्रतिशत हर स्कूल देती है, लेकिन जो इस स्कूल से विद्यार्थी अलग सीख के जाता है वो क्या है? यहाँ से यहाँ का डिसिप्लिन ही है, यहाँ का अनुशासन है मेरा, और यहाँ का जो मेरी स्टाफ की कर्मठ टीम है और मेरी जो व्यवस्थाएं हैं, मेरा मैनेजमेंट है, उसकी ही देन है। जब यहाँ से बच्चा जाता है तो काबिल होकर ही निकलता है। आपकी जो टीम यहाँ पे काम करती है, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सुबह से लेकर के शाम तक विद्यार्थियों के प्रति संकल्पित रहती है, टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टीम के लिए मैं कहूँगा कि मेरी टीम जो होती है वो कर्मठ टीम, जो बार बार कह रहा हूँ मैं, वो सबसे बड़ा मेरा है कि मंथली पेमेंट। जब मंथली पेमेंट मिलता है तो वो कर्मचारी कर्मठ हो काम करता है स्कूल के अंदर। मेरे यही स्कूल है जो बराबर 10 तारीख को उनको पेमेंट दे देती है। उससे वो लगे रहते हैं और सुबह आकर के चौंक हाथ लेते हैं, जाते हैं उस टाइम चौंक लेके जाते हैं। जब मैं बुलाता हूँ उस टाइम हाजिर होते हैं। उन्हीं की देन है, उनका अनुशासन, बच्चों अनुशासन, उससे मैं ये मुकाम पहुँचा। स्कूल कक्षा में टॉपर रहना, एक ये होता है कि या तो आप टॉपर हैं, अभी जो यहाँ के शिक्षक है सिर्फ आप ही के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा आपके साथ में हुआ है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चाहे कमज़ोर हो चाहे टॉपर हो, लेकिन हमारे शिक्षक सभी पे समान नज़र से देखते हैं और सभी को समान पढ़ाते हैं। कभी ऐसा भेदभाव हुआ ही नहीं हमारे स्कूल में। सबसे अच्छे टीचर के तौर पे आपको यहाँ से कौन सी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मिला है? यहाँ से मुझे मैथ में अच्छे परसेंटेज मिले। मैथ में कितने नंबर आए? 96। तो मैथ में 96 आने के बाद में बायोलॉजी चूज कर रही हो आप? ऐसे ही आपको कौन सी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए? साइंस एंड संस्कृत। साइंस एंड संस्कृत। साइंस और संस्कृत। और कॉमर्स में आप जा रही हो? मेरा सपना CA बनने का है। एक जैसे ये होता है कि 10वीं में मार्क्स तो आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ में नंबर ज़्यादा आ गए, साइंस में ज़्यादा आ गए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको आगे के लक्ष्य के बारे में पता नहीं रहता, फिर वो साइंस चूज कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने सपने की तरफ ध्यान दे, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ।
स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से अभी एडमिशन शुरू होने वाले हैं और एडमिशन के तौर पे आप यहाँ पे एक टॉपर्स के तौर पे यहाँ पे बैठे हो, और यहाँ से जब स्कूल छोड़ने के बाद में दूसरी स्कूल में सब्जेक्ट अगर चेंज करोगे तब आप दूसरी स्कूल में जाओगे, जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल सबसे बेस्ट है, पर मैं साइंस लेना चाहती हूँ, पर मुझे इस स्कूल में जाना तो नहीं था, पर यहाँ पर साइंस नहीं है तो जाना पड़ेगा। अभिभावक होने के नाते एक अभिभावक को क्या सलाह दे सकते हो आप? अभिभावक को सलाह ये दे सकते हैं कि अपन जैसे यहाँ दो क्षेत्र की बात करें तो सबसे बेस्ट स्कूल है ये, और एमएम का स्कूल का आज का नहीं, बहुत दिनों से बहुत वर्षों से देख रहा हूँ मैं, अच्छा परिणाम रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर का जो व्यवहार है, यहाँ जो प्रिंसिपल सर है इनका व्यवहार है, और जो स्टाफ है इनका व्यवहार है। कभी भी हम लोग आते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, और कोई भी हम लोगों को समस्या होती है तो सबसे पहले उसकी सुनवाई करते हैं। ये बहुत बढ़िया से सुनवाई करते हैं। मेरा बच्चा जब 6-7 महीने हो गए तो इसका थोड़ा सा मेरे को लगा कि इस पर थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, तो मैंने सर को बोला, तो सर ने एक एक्स्ट्रा टीचर लगा दिया। वो जो सर की बेटी है ज्योत्सना मैडम, उसने भी बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ में मेहनत किया, और उसको 2-2, 3-3 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा करके और ये काबिल बनाया है इसको। नहीं तो मेरे को ये लग रहा था कि 80 से ज़्यादा पार नहीं हो पाएगा ये बच्चा। इतना इन लोगों ने मेहनत किया, और सबसे ज़्यादा मेहनत करके और बच्चे को 90.5 नंबर जो दिलवाए हैं इन्होंने। तो इसके लिए सभी जो आसपास के जो हम लोगों के पास में जितने भी बच्चे हैं उनको भी यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि धोद क्षेत्र में सबसे बढ़िया स्कूल है ये। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ शिक्षा के साथ साथ में संस्कार मिल रहे हैं, अनुशासन में बच्चा रह रहा है, डिसिप्लिन में बच्चा रह रहा है। तो जितने भी आसपास के जो अभिभावकगण हैं जिनके बच्चे दूर जा कर के अपना पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा पहले प्रगति स्कूल में पढ़ता था, तो जब आता था शाम को तो एकदम बुरी तरह से थक जाता था, आकर के सो जाता था। तो पास की स्कूल है, बढ़िया इसका रिजल्ट है, बढ़िया इसमें संस्कार देते हैं बच्चों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एडमिशन करवाइए, ऐसा मेरा संकल्प है सभी लोगों से। शिक्षा आजकल व्यापार बन चुकी है, और व्यापार जब कोई चीज़ बन जाती है तो सिर्फ व्यापार में पैसा कमाया जा सकता है, वो शिक्षा कमाई नहीं जा सकती। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार की शिक्षा एमएम स्कूल यहाँ पे दे रही है? हमारी ये जो संस्था है कभी भी व्यावसायिक नहीं रही, और शायद मुझे उम्मीद है आगे भी व्यावसायिक नहीं होगी, क्योंकि व्यवसाय जिस संस्था के साथ जुड़ जाता है उसमें व्यवसाय बेहतर हो सकता है, लेकिन नागरिक बेहतर नहीं हो सकते। अगर नागरिक बेहतर देने हैं तो इसको उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और जहाँ व्यवसाय जुड़ गया है वहाँ स्कूलों की संस्थानों की साख गिरी है, बढ़ी नहीं, क्योंकि जब तक हम उससे प्रभावित होकर अच्छे नहीं बनेंगे तब तक ऐसा चलने वाला काम नहीं है। व्यवसाय हो गया है, मानते हैं इस बात को, लेकिन वो संस्थान जो व्यावसायिक हो गए वो अपनी ख्याति खो रहे हैं, बाकी बढ़ा नहीं रहे हैं। तो आज हम एमएम स्कूल में आए और एमएम स्कूल के 12th के परिणाम को भी हमने कवर किया था, और इसी स्कूल से टॉपर निकले थे, और 10वीं के परिणाम में भी यही टॉपर हमें इसी स्कूल से देखने को मिले हैं। एक संस्था में 12th का रिज़ल्ट टॉप हो सकता है, 10th का रिज़ल्ट टॉप नहीं हो सकता, लेकिन जब संस्थान में 2-2 रिज़ल्ट टॉप करे तो शायद उस स्कूल में खासियत होगी, तभी वो परिणाम यहाँ पे हकीकत में बदला जाता है। और ये जो पूरी टीम, ये टीम है अभिभावकों की, और ये टीम है जिन्होंने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। एक अच्छी सहूलियत तभी होती है जब शिक्षक उसके लिए अच्छी मेहनत करे, और उसी शिक्षक की मेहनत का परिणाम जब विद्यार्थी लेकर के इस स्कूल को दे तो सबसे अच्छा यही होगा कि उस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन अभिभावक कर सके। अगर अच्छी शिक्षा के साथ में डिसिप्लिन भी पाना है तो एमएम स्कूल इसके लिए सबसे साक्षात हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण है। ये लगातार 2 साल से ये टॉप करती आ रही है, और आगे भविष्य में जब टीम अच्छे काम करेगी, विद्यार्थी अच्छे पढ़ेंगे, तो शायद भविष्य का जो परिणाम है इससे भी बेहतर होगा। इस बार का जो परिणाम 3% कम रहा, तो इसको 100% तक लाने में कितनी मेहनत लगेगी? अब मैं जो कोशिश करी हूँ उससे और ज़्यादा कोशिश करूँगा, और जो फासला है उसको
कम से कम करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूँ कि 10th का परिणाम आगे मैं से टॉप दूँगा। 12वीं के और 10वीं के परिणाम में क्या आप वादा करें कि जो अगली बार का जो परिणाम होगा वो 100 में से 100 होगा, या उससे इस बार का जो परिणाम रहा है उससे 1% या 2% ज़्यादा रहेगा? इससे 1-2% आगे लूँगा मैं, पूरा तो नहीं कह सकता आपको मैं, 1-2% ऊपर दूँगा। तो क्या प्री प्लानिंग जो मेरे दिमाग में है, जो 23 में था प्लानिंग किया, 24 में कुछ आगे गया हूँ और 25 में उससे और आगे जाऊँगा। मेरे जो पीछे मेरे पास जो बच्चे हैं, मेरे को उम्मीद है वो बच्चे मेरे को इनका भी रिकॉर्ड तोड़ने में मेरा साथ देंगे। आप यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम भी चलाते हैं और अंग्रेजी माध्यम की 10वीं कक्षा भी यहाँ पे शायद स्थापित है आपके, तो अंग्रेजी माध्यम में एक अच्छा परिणाम लाना और अच्छे स्टाफ, कुछ बातें ये होती है कि गांव का ही स्टाफ होता है और उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, वही पढ़ाने लग जाते हैं और जो परिणाम है वो बिगड़ जाता है। अंग्रेज़ी माध्यम तो कर लेते हैं स्कूल वाले, लेकिन अंग्रेज़ी माध्यम चला नहीं पाते। तो आपकी जो स्कूल है अंग्रेज़ी माध्यम जो चला रही है, इसके लिए आप क्या? अंग्रेजी माध्यम जो मैं चला रहा हूँ उस हिसाब से मैं स्कूल की जो स्टाफ की टीम है उस हिसाब से ही रखता हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ना लिखना आए और स्टाफ भी ऐसा रखता हूँ जो बच्चों को आराम से अच्छा पढ़ा सके, अच्छा आगे वो तैयार कर सके। और इसका साक्षात प्रमाण मेरा 2 साल का प्रमाण है कि 20 साल अंग्रेजी माध्यम में टॉप किया हूँ, इस साल अंग्रेजी माध्यम में टॉप किया हूँ। इससे आपको लग सकता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम स्टाफ अच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के साथ में जो विद्यार्थी, आप अंग्रेजी माध्यम से होंगे सभी, अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th में टॉप किया और हिंदी माध्यम में भी यहाँ पे विद्यार्थी है, और ये जो परिणाम है हिंदी माध्यम में टॉप करना हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में जब टॉप करना हो तब ये आप सोच सकते हैं कि इस स्कूल में कुछ तो खासियत है स्टाफ में और यहाँ के जो डिसिप्लिन, यहाँ की प्लानिंग में, तभी जाकर के ये परिणाम हकीकत में बदल जाता है। अगले साल हम इस स्कूल को वापस कवर करेंगे, लेकिन जो कवर करेंगे इस जो परिणाम इस बार दिया है इससे बढ़ोतरी के साथ में कवर करेंगे। देखते रहिए आपकी आवाज़। धन्यवाद।